हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, ये मेरा 1800 का पार्सल है। इस पे 0 रुपीज़ लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट कर दी थी। आजकल दराज के अलावा आप जिनसे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो आपसे एडवांस पेमेंट ही ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स हमारे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको टैक्स भरने पड़ते हैं। तो अच्छा, इसमें कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं कि कुछ लोगों की कंप्लेन है कि मतलब उन्होंने हमसे पैसे ले लिए और हमें ड्रेस नहीं भिजवाया, हम उनके इतने मैसेजेस करते रहे, उन्होंने हमें अनब्लॉक कर दिया। तो ये कि आप लोग अगर कभी भी इस तरह के पेजेस से शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो पहले आप उससे उनके रिव्यूज़ चेक कर लें कि उनके रिव्यूज़ किस तरह के हैं, क्या हैं। अच्छा, वैसे मैंने 2 पार्सल ऑर्डर किए थे, अभी मेरा 1 पार्सल आया है। और ये जो थी ना, ये न्यू थी जिनसे मैंने परचेजिंग की, वरना वो मोस्टली मैं जिनसे परचेज़ करती हूँ उन्हीं से ही ले लेती हूँ। आई नो कि उनके ऊपर भरोसा होता है हमें, लेकिन ये कि अब ये अननोन थी, थोड़ा-सा मुझे डाउट था। खैर शुक्र है इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, 1800 की थी। तो बेसिकली मैंने अपने लिए विंटर का ड्रेस मंगवाया है, सर्दियाँ आ रही हैं तो घर में पहनने के लिए या कैजुअल वियर के लिए आपको ड्रेस चाहिए होते हैं। तो आजकल खद्दर पे सेल लगी हुई है। 2 पीस आप अनस्टिच लो। अभी मैं मार्केट गई थी, मार्केट में वो अनस्टिच मुझे 1800 का पड़ा है और ये मुझे स्टिच 1800 का पड़ रहा है विद डीसी, तो मुझे सही लगा। बाकी ओपन करते हैं और चीज़ क्वालिटी देखते हैं कपड़े की कि क्या है क्या नहीं है। तो आए आपके साथ मिलकर ओपनिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही वाला ड्रेस था और यही मैंने ऑर्डर किया था। प्रिंट भी यही था, इनके पास बहुत सारे प्रिंट थे लेकिन मुझे ये वाला प्रिंट पसंद आया था तो मैंने ये ऑर्डर किया था। तो आए इसको खोल के भी देख लेते हैं कि इसका स्टफ़ वगैरह या स्टिचिंग वगैरह कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्टफ़ वाइज मैं बता दूँ, खद्दर बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखें आप, अच्छी खद्दर है। और ये आप इधर देख सकते हैं, पता नहीं है ओरिजिनल टैग है कि नहीं है, खाड़ी का टैग आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल है कि नहीं मुझे नहीं इसका अंदाज़ा, क्योंकि इनके टैग्स में अंदर लगी हुई होती है, ऊपर तो नहीं लगा हुआ होता। ये शायद इन्होंने वैसे ही शो करने के लिए लगा दिया आई थिंक तो। अच्छा, पिक्चर में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, मैंने नहीं नोटिस किया था कि ये सारी चीज़ों का यहाँ पे ना एक लेस लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है और गले पे भी लगी हुई है। तो वो पिक्चर में इतनी क्लियर नहीं आई थी, मुझे लगा था सिंपल सा प्लेन सा सूट है जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन ये कि इधर भी लगी हुई है हल्की सी, आपको मैं दिखा सकूँ तो। बाकी स्लीव्स प्लेन है, लेकिन ये कि स्लीव्स थोड़ी सी स्टाइलिश सी हैं कि इस पर आप ये देखें कि जब हम इसको वेयर करेंगे, पता नहीं मैं वेयर की आपको पिक्चर तो नहीं दे सकती हूँ, जब हम वेयर करेंगे तो ये लाइन इस तरह से भी आ रही होगी। तो ये प्रिंट ना मुझे बाकी सारे प्रिंटों से अच्छा लगा था, और भी 2-3 प्रिंट्स थे इनके पास बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन मुझे यही पसंद आया था। बाकी मैं स्टिचिंग वाइज बताऊँ तो स्टिचिंग भी अच्छी है इनकी। तो ये मैंने लिए तो घर के ही लिए थे, लेकिन ये कि मैं 1-2 दफ़ा कैजुअल वेयर पहन लूँगी, उसके बाद से फिर मैं इसको घर में पहनूँगी। अच्छा, बैक साइड पे भी शायद इन्होंने लेस लगाई हुई है, नहीं बैक साइड पे लेस नहीं लगाई हुई, बैक साइड पे सिर्फ जॉइंट किया हुआ इन्होंने, तो इस तरह से। अच्छा, ये खद्दर ऐसी है कि ये आप कराची में हैं तो कराची में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ कराची हूँ, मैं पंजाब साइड पे हूँ, तो वहाँ पे भी वेयर किया जाएगा इसको, लेकिन ये कि जो है ना फिर इसके साथ आपको पता है शॉल स्वेटर कुछ लेना होगा। अच्छा, मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखा दूँ। ट्राउज़र भी उन्होंने कहा था खुले डुले, क्योंकि हम लोग को नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, नीचे बैठना होता है, तो उसके लिए थोड़े खुले खुले मैं पहनती हूँ, उससे तंग नहीं पहने जाते। तो ये ट्राउज़र है। अच्छा हाँ, ट्राउज़र की स्टिचिंग में भी ये थोड़ी सी जैसे ब्रांडेड स्टिचिंग होती है ना, उस तरह की स्टिचिंग हुई भी है। ये आप देख सकते हैं कि ये आगे जो बेल्ट स्टाइल लगता है और ये इलास्टिक होती है, तो ये उस स्टाइल का है। बाकी ट्राउज़र तो खुला खुला है काफ़ी। तो ये वो ड्रेस था, मैं आपको इसको हैंगर लुक भी दिखा देती हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई। ये इसका पैंचा है, पैंचे का वो है, चौड़े पैंचे का है ये। तो मैं इसी तरह थोड़ा सा खुला खुला लूज़ पहनती हूँ पैटर्न पे, कि मुझे कंफर्टेबल फील होना होता है। मुझसे ज़्यादा तंग कपड़े पहने नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर नीचे बैठना हो, नमाज़ पढ़ना हो ना, तो उलझन होती है। तो बस ये कि मुझे तो बहुत पसंद आया। पहले मैं थोड़ा सा डर भी रही थी इनसे परचेजिंग करते हुए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी परचेजिंग थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा ना हो जैसे और लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि पहले आपके पास ऑप्शन होता था कि आप ख़ुद से मतलब COD कर देते थे, और इन्होंने फिर एक और वो निकाल लिया था कि आप खाली इनको डिलीवरी चार्जेस पे कर दें, बाकी फिर आप कैश जब आपको राइडर देगा तो आप उस वक्त ड्रेस के पे करें। लेकिन अब ये जो है ना, जब से टैक्स लगना शुरू हुआ तो मोस्टली लोग फुल एडवांस ही ले रहे हैं। तो खैर वो आपकी चॉइस, अगर आप टैक्स भर सकते हैं और हुकूमत को देना चाहते हैं तो आप टैक्स दे दें, वरना ये कि अगर आपने नहीं देना और आप ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, तो फिर आप उनको ऐसे भी परचेजिंग कर लें। तो बस अब मैं इसका हैंगर लुक देती हूँ, क्वालिटी वाइज स्टफ वाइज घर में पहनने के लिए, या अगर आपको ऑफिस वेयर करना है तो आप ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं। इस पर कोई भी दुपट्टा लगा सकते हैं, 2 पीस था बेसिकली, ब्लैक भी लगा सकते हैं, टाई एंड डाई भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका फुल लुक, लॉन्ग लेंथ पे है ये इसका ट्राउज़र हो गया है इस तरह से खुले पैचों का, और ये इसका फुल लुक हो गया है। शर्ट की लेंथ आप देख लें, माशाल्लाह से काफ़ी लंबी है, आजकल लंबी शर्टों का फैशन चल रहा है। नेक जो है इसका ये कॉलर स्टाइल में है, थोड़ा सा वी स्टाइल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये अंदर 1-1 इंच की ना दोनों साइड पे आप सिलाई अगर आप चाहें,
मुझे तो नीट नहीं है, मुझे तो लूज़ ही है ये। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी सिलाई भी खुलवा सकते हैं, अंदर भी इन्होंने गुंजाइश छोड़ी है, वरना मोस्टली कपड़ों में अंदर गुंजाइश कम ही होती है। इनके कपड़ों में गुंजाइश है अंदर कि अगर आपको फिटिंग लूज़ करवानी है तो आप लूज़ भी करवा सकते हैं। ट्राउज़र का मुझे आइडिया नहीं है, मैं ट्राउज़र का भी देख लेती हूँ। हाँ, ट्राउज़र में भी आपकी देखें, ट्राउज़र की भी गुंजाइश है अच्छी खासी। अच्छा, ट्राउज़र में मैं एक चीज़ और भी आपको दिखा दूँ, मोस्टली जो ट्राउज़र्स होते हैं ना उनमें रुमाली नहीं दी जाती है। ये देखें, ये बीच में ना रुमाली का कपड़ा अलग से लगाया हुआ है इन्होंने, ताकि आप खुला डुला होकर बैठ सकें। ये ट्राउज़र की है और ये बीच में रुमाली है, तो ये चीज़ अच्छी है कि बीच में इन्होंने रुमाली दे दी है। वरना जो है ना मोस्टली जो ऑनलाइन आप या रेडीमेड सूट्स लेते हैं ना तो उनमें रुमालियाँ नहीं होती हैं, जो ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होती है कि जब आप नीचे अगर बैठना होता है आपने ज़्यादा और मतलब नमाज़ पढ़नी है सारी चीज़ें, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने रुमाली का भी ऑप्शन दिया है। तो ये वो ड्रेस है, अगर आपको इनसे परचेज़ करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। इनके ब्रांड का नाम है AZF क्लोथिंग और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के ये ड्रेसेस देती हैं। आपको भी अगर इनसे परचेजिंग करनी हो तो आप उनसे कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो तक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।